चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। क्योंकि यह खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और लिख के ले लीजिए, उसकी औकात नहीं है दिखाने की। क्यों? क्योंकि भाजपा की औकात नहीं है सच बोलने की, सच बर्दाश्त करने की। और भाजपा के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। 56 इंच वाला इतना बेगैरत है कि आप क्या जानेंगे। अब इस खबर से समझ लीजिएगा 56 इंच वाला कितना नकली है। समझ रहे हैं? हाँ, 56 इंच वाला कौन है आप जानते हैं। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इतनी तेज कोई फेंकता नहीं होगा जितनी तेज, मतलब तोप और मिसाइल से भी तेज फेंकने वाला शख्स हमारे पास मौजूद है। मजे की बात यह है कि पूरा भारत और पूरी दुनिया ये देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। जो लोग बोल रहे हैं उन पर रेड पड़ जा रही है। अब हम बोल रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। सत्यमेव जयते। जी हाँ दोस्तों, मज़े की बात यह है कि सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ने के बाद सारी दुनिया को समझ में आ गया है कि अगर आप अच्छा काम करोगे भाजपा के राज में तो आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। आप कत्ल करोगे, गंदे काम करोगे, स्मैक गांजा चरस बेचोगे, बलात्कारी बन जाओगे, कातिल बन जाओगे। और भाजपा में आपकी बहुत इज्जत है, बस भाजपा ज्वाइन करो और सब, मतलब सर्फ एक्सल क्या दाग धोएगा जितना बढ़िया दाग ये भाजपा धो रही है। समझ रहे हैं? तो सोनू सूद जिसने कोरोना काल में बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ाई और सारे फेलवर्स दिखाए, क्योंकि बीजेपी ये दिखा रही थी कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सोनू सूद ने लोगों की मदद जमीन पर उतर के ये साबित कर दिया कि अगर तुम काम कर रहे हो तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मदद करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, मैं आखिर लोगों के बीच में फिर क्यों हूँ। बहुत सारे सवाल खड़े हुए। भाजपा ने कोशिश किया कि सोनू सूद को अपने रेल के डिब्बे से जोड़ लिया जाए, करप्शन के रेल के डिब्बे से जोड़ा जाए, लेकिन दिक्कत तब आई जब सोनू सूद केजरीवाल साहब के साथ स्क्रीन पर नजर आए। सीने पे सांप लौट गया और वही सांप का लौटना था कि सोनू सूद के ऊपर रेड पड़ना शुरू हो गई। और सारी दुनिया ये जानती है कि सोनू सूद से बेहतरीन इस वक्त भारत में कोई काम करने वाला नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि सच आपसे छुपाया जाता है। एक बड़ा सच फिर से गोदी मीडिया आपसे छुपाएगा। इस गोदी मीडिया से बच के रहिएगा। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा भाजपा के लिए रन करते हैं, टीआरपी के लिए रन करते हैं। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स पर मेरे जैसे और छोटा मोटा हम लोग थोड़ा बहुत हिम्मत करके काम करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तुम पैसे के लिए बोलते हो, पैसे के लिए करते हो। तो बेटा, यूट्यूब फ्री है। अगर तुम्हारी औकात है तो तुम भी बोलो, बोल के तुम भी कमाओ। मज़े की बात यह है, पैसा तो ये गोदी मीडिया वाले भी कमाते हैं। अंधा पैसा भाजपा से लेते हैं और भाजपा की ही गाते हैं। और इतना पैसा कमाने के बाद भी सच बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को हिम्मत करके आपके लिए बोलना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि रजाग्राफी ने हमेशा चीन की औकात दिखाई है। रजाग्राफी ने हमेशा आपको सच दिखाया है, लेकिन हमेशा जब भी चीन के खिलाफ बोला हूं तो वो गाड़ी में बैठ के दूसरे को गाली बकने वाला, गाड़ी के अंदर बैठ के किसी दूसरों को उल्टा सीधा बोलने वाला और उस उल्टा सीधा बोलने को देशभक्ति समझने वाला ऐसा इंसान और ऐसे बहुत सारे इंसान और उसके सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि रजाग्राफी चीन की तारीफ कर रहा है। अब सुनो चीपड़ो, मेरी बात सुनो। सच जब भी कोई बोलता है तुम उसे पाकिस्तानी बता देते हो, सच जब भी कोई बोलता है उसे चीन से जोड़ देते हो। तो तुम्हारी औकात चीपड़ो ये है कि जो सच बोले वो पाकिस्तानी और चीन का है, और जो झूठ बोले वो देशभक्त है। यह आज कलयुग है।
सोनू सूद जैसे अच्छे इंसान पर रेड पड़ना, सच्चे इंसानों को गद्दार बोलना, किसानों को गद्दार बोलना, इस बात की दलील है कि कलयुग है और कलयुग का ये पीक टाइम है। मतलब भाजपाई और भाजपा के सपोर्टर्स इतने अंधे हो गए हैं कि उनको सच नज़र नहीं आ रहा है, और नज़र आ भी रहा है तो बोल नहीं सकते। बताइए, किसानों के खिलाफ बातें बोल सकते हैं, किसान के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, ईरान के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, सबके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। चीन के खिलाफ इनकी औकात नहीं है कि प्रदर्शन करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि झूला इतना झूले थे साहब, ऐसा झूला झूले थे, और वो झूला झूलना इतना भारी पड़ गया है कि आज चीन पूरे भारत को झूला झूला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सब हवा में बात कर रहा हूं, नहीं दोस्तों, चीन ने रात भर भारत के बॉर्डर के पास, भारतीय सीमा के पास रात भर बम बरसाए हैं। लेकिन मजाल है किसी गोदी मीडिया ने आपको दिखाया हो, नहीं दिखाएगा। इतना ही नहीं, घातक हथियार फिर से तैनात कर दिए हैं, और घातक हथियार भारत के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कि रजा भाई आप अपने मन की बात बोल रहे हो, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं और अब अंधभक्त भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनका बाप जब भी स्क्रीन पर आता है तो सबूत के साथ आता है, और सबूत मैं दूंगा उन्हीं के बाप के न्यूज चैनल का, उन्हीं के फेवरेट अखबार का, नव भारत टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, नव भारत टाइम्स में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से साफ साफ लिखा है कि चीन ने बरसाए रात भर बम। अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल बहुत लंबा चौड़ा है, आप गूगल भी कर सकते हैं, ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट आ चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, घातक हथियार भी तैनात किए हैं चीन ने। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत के ऊपर रात में हमला करने की तैयारी तेज कर दी है चीन ने। युद्ध अभ्यास में यह तरीका अपनाया जा रहा है, इस तरीकों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और इस टेक्निक की तैयारी की जा रही है कि रात को भारत पर कैसे हमला किया जाए, जैसे इजराइल फिलिस्तीन पर और गाजा पर करता है। आपको बता दूं, चीन के सैनिकों ने, चीन की सेना ने हिमालय के पास बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए इलाके में रात को जंग की तैयारी की है, रात को जंग लड़ने की तैयारी की है। इसी के साथ इस हमले में, इस तैयारी में, इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपने नए हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। यह चीन छिपकली की औलाद लगातार अरुणाचल प्रदेश से, यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पैनी नजर गड़ाए बैठा है। जी हां दोस्तों, और अब भारत को कमजोर करने के लिए, ताबड़तोड़ भारत पर हमला करने के लिए लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, वो भी अब रात को। नई रणनीति है। जी हां, एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की ये अब नई रणनीति है जिसे वो भारत को कमजोर करना चाहता है। दोस्तों, शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में भारत के तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर यह जबरदस्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। यह जानकारी खुद चीनी मीडिया से हमने ली है, और आपको बता दूं कि इससे बड़े बड़े डिटेल्स और भी सामने आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के ऊपर रात में हमला और नए हथियारों के साथ हमला करने की अब तैयारी तेज कर दी गई है। ऐसा लगता है कि चीन आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, रात और दिन में चल रहे इस अभ्यास में होवित्जर तोपों, मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों में यह भी दावा किया गया है कि पीएलए ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर और टाइप 15 लाइट टैंक का भी अभ्यास के दौरान इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएलए अपने युद्धक क्षमताओं को तेज करने के लिए यह अभ्यास कर रहा है। इस बात को समझिए दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब आगे सुन लीजिए इसी खबर में एक और बड़ी बात। जहां दोस्तों गोदी मीडिया के मुंह पर और भाजपाइयों के मुंह पर गोबर है। ये भारतीय सीमा के पास चीन ने 10 नए एयरबेस बनाए हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है किसी भी भाजपाई नेता की कि एक लफ्ज चीन के खिलाफ बोल सके। खिलाफ बोलना तो दूर की बात, हमारे ये भाजपाई दोगले या अंधभक्त देखिए, ये चीन के बाइकॉट की बात करते हैं। तुम चीन के बाइकॉट की बात करते हो, लेकिन आज तुम्हारी औकात सामने आ गई है। दोस्तों, टिकटॉक को बैन करके, चीन के 40-50 ऐप बैन करके ये भाजपा सोच रही है और आपको यकीन दिला रही है कि हमने अपने शहीदों का, अपने
सैनिक जो मारे गए, जो शहीद हो, उनका बदला ले लिया और आप और हम खामोश बैठ गए कि हाँ मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं कि आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, फरेब किया जा रहा है, मक्कारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे सैनिक तैनात हैं, जंग की स्थिति बनी हुई है, इसके बावजूद हमको उल्लू बनाया जा रहा है। एक तो भारत यानी 56 इंच वाला, और ये भाजपा सरकार चीन के खिलाफ कुछ बोलने से भी खौफ खा रही है, और हमारी सेना को अगर किसी ने कमजोर किया है तो ये भाजपा है। वरना हमारे सैनिक अबे बीच में से आदमी को फाड़ के दो कर दें, अगले आदमी को पता ना चले। यह है भारतीय सेना, यह है इंडियन आर्मी। लेकिन इंडियन आर्मी की कमर तोड़ने वाले, खोखला करने वाले अगर कोई है तो यह अंधभक्त भाजपा ही हैं। अब इसी बात से समझ लीजिए 10 एयरबेस चीन ने तैनात कर लिए हैं, और इधर भाजपा ही जो प्रोपेगेंडा रन कर रहे थे, बाइकॉट चीन, बाइकॉट चीन, बाइकॉट चीन, कहां गए तुम्हारा बाइकॉट चीन? ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनका झूठ इन्हीं के मुंह से निकल गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने चीन के इन्वेस्टमेंट को, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में चीन के इन्वेस्टमेंट को बहुत ही बड़ा बताया है, और मतलब उपलब्धि बताई है। और इस झूठ में ये भी झूठ सुनिएगा कि कोरोना काल में उन्होंने लाखों नौकरियां दी हैं। इस कमेंट सेक्शन में कोई एक आदमी आके बता दे भाजपाई कि उसको नौकरी मिली हो। हाँ, नौकरियां मिली हैं। वो 1 रुपये में ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे नफरत फैला के पूरे दिन की 150 रुपये दिहाड़ी लेना, ये वाली नौकरी दी है। रुक जाइए, पहले वीडियो देख लीजिए। स्थान पर है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया, और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, और वह निवेश भी हमारे यहां कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में, और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। और इस प्रकार के तमाम निवेश। सुना दोस्तों, एक तरफ चीन का बाइकॉट करने की बात, और दूसरी तरफ कोरोना काल में ही जिस वक्त हमारे सैनिक तैनात हैं सीमा पर, और चीन हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमारे देश के बड़े सीएम कह रहे हैं उपलब्धि है ये हमारी कि चीन ने इन्वेस्ट किया है उत्तर प्रदेश में। वाह, दोगलापंथी का अगर अवार्ड जाना चाहिए तो मतलब किसे जाना चाहिए आप समझ सकते हैं। चीन का नाम हो सकता है इन्होंने बदल के चिंकू नगर कर दिया हो। अरे चिंकू नगर तो अपना ही है भाई, कहां भारतीय जवानों पर धोखे से हमला करने के लिए चीन, चालाक घटिया चीन, भारत पर धोखे से, भारतीय सेना पर धोखे से हमला करने 10 नए एयरबेस बना चुका है। दोस्तों सबूत चाहिए, ये देखिए, ये भी नव भारत का सबूत दे रहा हूं, नव भारत टाइम से ये सबूत है। इसके अलावा सारा गूगल भरा पड़ा है, एक से एक रिपोर्ट आ चुकी है, हर न्यूज चैनल, न्यूज अखबार इसको कवर कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया नहीं बोल सकता क्योंकि औकात नहीं है। जब गू खा लेते हैं ना तो फिर गू की आदत पड़ जाती है, अतड़ियां गंदी हो जाती हैं। तो ये गोदी मीडिया की अतड़ियां गंदी हो गई हैं। चीन ने अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 10 नए एयरबेस को बना लिया है, जो कि भारत के लिए अब सबसे बड़ा खतरा है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों तो गूगल कर लीजिएगा, हमारा काम हो गया। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। नाम है हमारा रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कर लो भैया सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। बाइकआउट करेंगे, ये औकात है इनकी बाइकआउट करने की। ससुरे चीन के मोबाइल से ही, चाइनीज़ मोबाइल से ही चाइना बाइकआउट का ये ट्रेंड करते हैं हैशटैग, फिर उसी पे गू मार के उसी का गू खा लेते हैं। अब ये गू ही तो खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। काट दो भाई, इनकी औकात नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।